हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए फेज 1 एंड फेज 2। आज हम बात करने वाले कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। बेसिकली ना देयर इज अ पर्टिकुलर क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, यानी फेज 1 के अंदर आपकी मिनिमम कितने क्वालिफाइंग होने चाहिए आपके नंबर, और अगर आप उस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं मिनिमम कितने मार्क्स आपके रहने चाहिए ना, आज उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। फेज 1 और फेज 2 में फर्क है, इवन पेपर 1 और पेपर 2 में भी एक डिफरेंस है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज माइन्यूट डिटेल्स ऑफ सेबी ग्रेड ए टुडे। सो लेट्स गो अहेड एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। ओके, नंबर 1, आज हम पहले बात करेंगे सेबी ग्रेड ए ऑफिसर का क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर 2021 फेज 1 में जो उन्होंने दिया था, मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स के रिगार्डिंग मिनिमम कितना होना चाहिए ये उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में ही स्पेसिफाई कर दिया था। सो आई एम डूइंग इट एज पर द नोटिफिकेशन दैट दे स्टेटेड। दिस इज नॉट अ कट ऑफ बेस्ड थिंग, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उन्होंने मांगी थी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हम कह सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। पेपर 1 के अंदर जो ऑल स्ट्रीम्स का एग्जामिनेशन होता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है, जिसमें आपके पास जीए, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग वो सब आ जाता है। उसके अंदर आपके मिनिमम 100 में से 30 मार्क्स होने चाहिए। दैट मीन्स यू आर सपोज टू गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द पेपर 2 जो आपका जनरल स्ट्रीम का हो जाता है और स्पेशलाइज का हो जाता है, जो पेपर 2 आप दे रहे हैं उसके अंदर 100 में से आपके 40% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। 40% यानी 100 में से 40 मार्क्स, मतलब इसमें मिनिमम 30 लाने हैं, इसमें मिनिमम 40 लाने हैं, मिनिमम। और अगर टोटल में जाओगे तो आपके पास जितने टोटल कितना बन जाएगा, 100 प्लस 100 200। इस 200 में से कितना आना चाहिए, 40%। दैट मीन्स टोटल आपका 80 बनना चाहिए, इंडिविजुअल इस पेपर में 30 आने चाहिए, इंडिविजुअल इस पेपर में मिनिमम 40 आने चाहिए। नाउ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एनी एस्पिरेंट जो सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहा है, बिकॉज द नोटिफिकेशन विल बी आउट सून। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग आपके मार्क्स के, इसमें आपको 30 लाने ही होंगे। 30 से ऊपर जाओगे तो आप पेपर 1, हो सकता है किसी के टोटल 80 से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जो उसका पेपर 1 है वो क्लियर नहीं हुआ तो वो क्लियर नहीं है। जिसने पेपर 2 में अगर 40 मार्क्स थे उसके 30 आए, लेकिन ऊपर वाले में वो 70 स्कोर कर गया, ओवरऑल तो क्लियर कर गया लेकिन पेपर 2 में रह गया, तो भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो और, देयर इज एंड। इसमें आपके मिनिमम 30 होने चाहिए, मिनिमम इसमें 40 होने चाहिए, और टोटल आपके पास 80 मार्क्स होने ही चाहिए। सो दैट्स अ ट्रिकी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फेज 1। फेज 1 में आपके दो पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। नाउ मूविंग ऑन, फेज 2 के अंदर हमारे पास क्या रहता है, मिनिमम क्वालिफाइंग। इसके अंदर आपके पास क्वालिफाइंग के लिए जब हम बात करते हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास मिनिमम 30% आपका रहना चाहिए। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लेटर, और लेटर इज समथिंग दैट इज एन आरपीआई, बट यहाँ पर आपके पास प्रेसी आ जाती है, तो इसमें आपके पास ऐसे आ जाता है। दिस आर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल। जनरल स्ट्रीम के लिए जो एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव था इस बार के लिए, तो अगर कोई और चेंजेस है we'll be definitely changing it further for you guys as well, we'll be updating। लेकिन अभी जो लास्ट नोटिफिकेशन है उसमें जनरल स्ट्रीम जिसके अंदर अपने पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, मैनेजमेंट था, फाइनेंस था, कॉस्टिंग था, कंपनीज एक्ट था और इकोनॉमिक्स था, इसके अंदर देयर वर 40%। ठीक है, इसमें आपको 40% मिनिमम चाहिए थे, यानी 100 नंबर का पेपर ये, 100 नंबर का पेपर ये, और 100 के हिसाब से इसमें मतलब आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने थे और इसमें मिनिमम 40 लाने थे, और एग्रीगेट कट ऑफ अगेन 40% थी। 40% यानी आपके पास 200 में से आपका अगेन कितना होना चाहिए था, 80 मार्क्स। इन केस आपने स्पेशलाइज स्ट्रीम के पेपर दिए तो उसके अंदर भी इट वाज 40%। ठीक है, सो जब आप इस पर्टिकुलर पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको सिर्फ आपके पेपर 1 की तरफ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की तरफ फोकस नहीं रखना, आपको सिर्फ पेपर 2 की तरफ फोकस रखना। पेपर 2 में फोकस करोगे तो फायदा ये है कि वो आपका फेज 1 में भी हेल्पफुल है, फेज 2 में भी हेल्पफुल है, लेकिन फेज 2 में फिर इंग्लिश के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम 30 मार्क्स तो उसमें चाहिए ही चाहिए। दैट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स।
So if you are looking forward to SEBI grade A, then there are certain things which you need to understand. These are the minute details that we are trying to cover for you guys, so that when you are looking forward to this examination, कोई छोटा सा एरिया ना रह जाए. स्पेशली जब आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों को सोच समझ कर आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, ताकि आपको पता हो कि मैंने कितना किस चीज़ के लिए अटेम्प्ट करना ही करना है पेपर के लिए, किस पेपर के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कितनी वर्किंग करूं. आप यहीं से उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे. सो इफ यू हैवंट रिव्यूड टू दिस मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया, देन गो अहेड एंड लुक एट इट. एंड इन केस आपको लगता है कि आपको कोई भी फर्दर डिटेल्स रिव्यू करनी है रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए वैकेंसी, सो वो आपको मिल जाएगी हमारे पोर्टल पर. इन केस आपको लगता है आपको उसके कोई स्पेसिफिक टॉपिक यानी कॉमर्स, अकाउंटेंसी या फाइनेंस की, मैनेजमेंट की, किसी भी एरिया की अगर आपको लगता है कि आपको कहीं एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी मेंटरशिप आपको वीडियोस आपके पास अवेलेबल है. अगर आप इसके रिगार्डिंग ये सोच रहे हैं कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल में ही प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन परचेज दैट सिंगल मॉड्यूल इवन. सो वहां पर अगर आपको जिस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है और आपने अभी से उसका होमवर्क कर लिया कि मुझे ये चाहिए और उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. बिकॉज पिछले कुछ समय से रेगुलेटरी बॉडीज बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी नोटिफिकेशन निकालने के बाद बहुत जल्दी एग्जाम करवा देते हैं. दैट मीन्स यू डोंट हैव मच टाइम टू think about it and then give the examination. You have to just go for the examination as early as possible. So you should start studying beforehand when you're looking forward to SEBI grade A. So if you haven't started your preparation yet और आप सोच रहे हैं कि SEBI grade A की प्रिपरेशन शुरू करें, तो जल्दी से जल्दी उसे शुरू कर दीजिए और अपने आप को बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए for the SEBI grade A examination. All the very best guys. Thank you.